बदमाश हैं सरदार तसीम, जो कि नशे में मेरे कैबिन में आए हैं। आके मेरे साथ उन्होंने बदतमीजी की है, मेरे बाल खींचे हैं। कितने साल हो गए हैं स्टेज पर? 10 साल होने वाले हैं। क्या मामलात हुए हैं प्रोड्यूसर के साथ? कोई आपके साथ इस तरह की डिमांड हुई है जो पूरी नहीं कर सकी? तो इन्होंने कभी मजाक में गाल खींच लिए, हाथ पकड़ के मतलब इस तरह किस कर लिया। नाजेबा वीडियो दिखा रहे हैं अपने मोबाइल में। मैंने कहा इन वीडियो का क्या मतलब है? मेरे लड़के को कहते हैं तुम्हारी मैडम में बड़ी आकड़ है, ये तो लिफ्ट भी नहीं करवाती। ये अंदर आए हैं, सरदार तसीम ने दरवाजे को टांग मारी है, अंदर आके मेरे बाल पकड़ के मेरे मुंह पे थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। उसको इतनी शर्म नहीं आई कि मैं औरत जात हूँ, तुम मेरी गलती बताओ कि मैंने तुम्हें बोला क्या है। उसके बाद जी उन्होंने आके जब मुझे मारा है ना, मेरा ये होंठ स्वेल हो गया, मैंने 2 दिन से खाना भी नहीं खा सकी। उसके बाद जी इसने निकाला है, अपने गनमैन से कहा जी मुझे दो। इन्होंने एक होना कि एक हवा होती है कि मुझे डराने के लिए किया, नहीं इस बंदे ने निकाला है। मेरे लड़के ने आगे से ना यही खड़ा होकर उसने ऊपर हाथ उनका कर दिया है। अगर वो ना उसको पकड़ते, मेरा लड़का ना पकड़ता, तो गोली मेरे दिमाग में थी। इस टाइम मेरे साथ करीना जान मौजूद हैं जो स्टेज की आर्टिस्ट हैं और 8 से 9 साल हो गए हैं कि स्टेज को काम दिया है, अपना वक्त दिया है। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि स्टेज पर जो इनका प्रोड्यूसर होता है उसके बारे में हम लोगों ने अक्सर सुना है कि हरेस किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, अपनी डिमांड्स पूरी करवाई जाती हैं। सिर्फ यहीं पर नहीं, हर फील्ड में इस तरह के मामला होते हैं। लेकिन इस बार जो इनके साथ हुआ है 8 से 9 साल में, शायद इससे पहले नहीं हुआ होगा, जिसकी वजह से अब इनको मजबूरन उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ी। और ये बेहतर एक चीज है कि इन्होंने अगर आज उसके खिलाफ आवाज उठाई है तो बाकी जो आर्टिस्ट हैं उनको भी हिम्मत मिलेगी कि अगर हम लोगों के साथ हरेसमेंट हो रही है, अगर हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं ज्यादती हो रही है, तो हम लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठानी है। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आप सुना? कितने साल हो गए हैं स्टेज पर? मुझे माशाल्लाह से 10 साल होने वाले हैं। 10 साल। किस उम्र में आई थी? मैं बहुत कम एज में आई थी, आई थिंक मैं 14 साल की थी। लेकिन स्टेज पे नहीं आई थी, आते कुछ टीवी के ऐड किए थे, मॉडलिंग वगैरह की थी, मतलब छोटे मोटे करैक्टर किए थे। और उसके बाद फिर मैंने स्टेज पे काम स्टार्ट किया था। बताओ कि अभी आप जो जिस थिएटर में थी वो कहाँ पर है? वो पिंडी में है। पिंडी में है। पहले भी पिंडी जाती हो, करती हो? नहीं, मैं आज से 5 साल पहले पिंडी में गई थी। अच्छा। और उसके बाद फिर मैं अब गई हूँ, मतलब मैं नहीं गई। ठीक है जी। तो जिनके साथ काम कर रही थी, जिनके थ्रू आप गई हो, उनको जानती हो पहले से? नहीं, मैं उनको नहीं जानती, मतलब फर्स्ट टाइम था उनके ये मेरा साथ? फर्स्ट टाइम था। अच्छा। मतलब ये जिनका मैं ड्रामा कर रही थी उनके साथ मेरा फर्स्ट टाइम था। जिन्होंने मुझे भेजा था यहाँ के प्रोड्यूसर थे, उनके साथ मैंने काफ़ी ड्रामे किए हैं। और पिछले वीक की उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, वो वीक बड़ा अच्छा मेरा गया है। इस वीक इन लोगों ने मुझसे ना रिक्वेस्ट की कि ये वीक आप करेंगी, ठीक है। मैंने मना कर दिया, नहीं आपने ये वीक करना है। मैंने उनकी डेट छोड़ के इनकी डेट की थी। ठीक है। तो क्या मामलात हुए हैं प्रोड्यूसर के साथ? कोई झड़प हुई है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई आपके साथ इस तरह की डिमांड हुई है जो पूरी नहीं कर सकी? देखें, मेरा उनका कुछ ऐसा है ही नहीं मामला, मतलब मैं उनको जानती नहीं इतने अच्छे से, क्योंकि हमारी एक आर्टिस्ट है इरम चौधरी, मैं उसको जानती थी और उसके घर गई थी मैं, जहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर ने बोला जी आप उनके साथ ना अगर रह सकती हैं, वहाँ पे आप होटल के रेंट पे कर रही हैं तो वहाँ पे रह लें। तो मैं एक दिन में गई, मैंने सोचा कि नहीं यार, इनकी अपनी प्राइवेसी, अपनी हर किसी बंदे की लाइफ है, तो मैं वहाँ से वापस आ गई थी। और ये जो चौधरी क्या नाम है, सरदार तसीम है, बाकी भी प्रोड्यूसर मेरे कमरे में आते थे, मुझे पेमेंट भी देने आते थे, आके लोग आते थे, सेल्फियाँ बनाते थे, ये लोग भी देखते थे, बैठ जाते थे। तो इन्होंने कभी मजाक में गाल खींच लिए, कभी हाथ पकड़ के मतलब इस तरह किस कर लिया। आप लोगों की डील में शामिल होता है कि गाल पकड़ने या हाथ पकड़ना है? ये तो फर्स्ट टाइम हुआ ना, मतलब मुझे लगा कि शायद कि मुझे पता नहीं कुछ छुन्नी काकी समझ रहे हैं, पता नहीं कौन सा प्यार आ रहा है। मैं तो अपने जेहन में कोई और चीज़ लेके बैठी हूँ कि चले, पता नहीं इनके जेहन में क्या चीज़ है। मैं कह रही हूँ जी थैंक यू सो मच, कहते हैं जी आप बड़ी अच्छी लगती हैं। जो उन्होंने इल्ज़ाम मेरे पे उल्टे डाले हैं ना, ये वो चीज़ें खुद करते थे। ठीक है, मुझे वीडियो नाजेबा वीडियो दिखा रहे हैं अपने मोबाइल में। मैंने कहा इन वीडियो का क्या मतलब है? मैं कहा वो आपको मुझे दिखाना नहीं बनती हैं। उसके बाद जी बाहर चले गए। मेरे लड़के को कहते हैं तुम्हारी मैडम में बड़ी आकड़ है, ये तो लिफ्ट भी नहीं करवाती। तो ये आके मेरे लड़के भी मुझसे डिस्कस करते थे, तो मैं अपने ध्यान में बैठी हूँ। ठीक है, एक उसी दिन की बात है कि हमारे जो दूसरे प्रोड्यूसरों ने मुझसे कहा जी आप पेमेंट का थोड़ा सा लेस कर सकती हैं हमारे साथ। तो मैंने बोला सर पेमेंट तो मैं बिल्कुल सही ले रही हूँ, जो पिछले वीक भी आप लोगों ने दी थी। होटल का रेंट मैं पे कर रही हूँ खुद से, मेरा कौन सा अल्लाह माफ़ करे कोई इस तरह का काम है कि मैं वहाँ से पैसे निकालूंगी। वो चुपचाप चले गए हैं, उन्होंने कोई बात नहीं की। जी ठीक है। ये अंदर आए हैं सरदार तसीम, कभी आकर मुझे कह रहे हैं तुसी पागल हो जी, ਤੁਹਾਡਾ दिमाग ख़राब है जी। मतलब मुझे वो चीज़ें टॉर्चर कर रहे हैं कि मैं ऐसे देख रही हूँ और मेरे लड़के मुझे पीछे से खामोश करवा रहे हैं कि शायद वो उसी दिन लड़ाई के मूड में आया था। वो बंदा पता नहीं क्या क्या जाहिर करवाना चाहता था, जबकि मैं इस मूड में नहीं थी। मैं अंदर बैठी हूँ, मैं लाइव पहले टिकटॉक पे थी, मैंने वो टिकटॉक बंद कर दी क्योंकि ये लोग बार बार अंदर आ रहे हैं। मैं अब एकदम से नहीं कह सकती थी। प्रोड्यूसर भी थे कि जी चले जी निकले यहाँ बाहर, उनका ये बड़ी बदतमीज़ी है। मैं उसके बाद अपनी फ्रेंड से बात करने लगी हूँ फ़ोन पे लाहौर में, तो मैं उससे लगी हूँ। एकदम ये चौधरी सरदार तसीम ने दरवाजे को टांग मारी है, अंदर आके मेरे बाल पकड़ के मेरे मुंह पे थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। अच्छा,
मुझे ये बताओ, उस टाइम पे आपने ड्रामे में जाना था, आपकी एंट्री वगैरह थी? ड्रामा ख़त्म हो गया, पूरा शो करवाया उन्होंने मुझसे। उसके बाद के सारी चीज़? पिंडी में क्या होता है कि ये बाकी थिएटर में तो 1 बजे ड्रामा क्लोज हो जाता है, पिंडी में ऐसा है कि 12 बजे भी ड्रामा शुरू होता है। ठीक है, अब ये जो इनकी फ्रेंड है जो कह रही थी कि आप दो बजे तक वहाँ पे क्या कर रही थी, तो आप भी तो वहीं पे थी, सब आर्टिस्ट थे वहीं पे। अब मेरा और उनका लास्ट सॉन्ग ख़त्म होना था तो मैंने चेंज करके निकलना था। मैंने कपड़े चेंज किए हैं, मैंने नीचे अभी जूता पहनना था, मैंने सॉक्स पहने हुए थे, तो मैं बैठ के ना ऐसे जैसे नॉर्मल अपनी फ्रेंड से बात करी, साथ में अपनी चीज़ें समेट रहे हैं हम लोग ना, गाड़ी में रख रहे हैं कि हमने निकलना है। इतनी देर में उस बंदे ने आंख के अंदर वो तमाशा कर दिया और आते ही उसने जब मुझे मारा है, मेरे मारपीट हुई है? मारपीट हुई है, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे हैं बकायदा उस बंदे ने। उसको इतनी शर्म नहीं आई कि मैं औरत जात हूँ, तुम मेरी गलती बताओ कि मैंने तुम्हें बोला क्या है। जैसे बहाने से नहीं, एक बंदा मैंने बोला ये किसको खुश कर रहा है, या मैंने इसकी कोई बात नहीं माननी है, या मैंने लिफ्ट नहीं करवाई है। एक बंदा बार बार मुझे आके कह रहा है कि मैं तो एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला हूँ। ये मेरे लफाज नहीं, ये उस बंदे के लफाज हैं, ये मेरे लड़कों ने भी सुने हैं। अब वो कह रहा है जी मैं गलत हूँ। चले एक बात मुझे बताएं, इरम चौधरी कहती है कि जी आपने उनके साथ ना उनके पीछे पड़ी थी, तो एक लड़की, आप भी एक लेडीज है, एक लड़की किसी मर्द के पीछे पड़े, मर्द उस पर फूल बरसाएगा कि गोलियां चलाएगा? वो तो कहेगा ना चलो मुझे बैठे बिठाए को हर चीज़ मिल रही है, कोई मर्द नहीं छोड़ता। तो वो बार बार एक ही लफ्ज़ कह रही है कि जी वो तुम उनके पीछे जा रही थी, ये कर रही थी। भाई मैं जान छुड़ा रही थी, मेरा तो ऐसा कुछ था भी नहीं। उसके बाद जी उन्होंने आके जब मुझे मारा है ना, मेरा ये होंठ स्वेल हो गया, मैंने 2 दिन से खाना भी नहीं खा सकी। मैं ऐसे तड़पती थी ना कि मुझे मेरे लड़के हौसला देते थे कि मैडम कोई बात नहीं, अल्लाह पे छोड़ दें। मैंने कहा ये अल्लाह पे तो मैं छोड़ूंगी, लेकिन मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं तो कानूनन कार्रवाई करूंगी। उसके बाद जी इसने निकाला है, अपने गनमैन से कहा जी मुझे दो, और वो भी इतना जाहल आदमी है कि उसने लोड करके पकड़ा दिया है गनमैन ने। इन्होंने एक होना कि एक हवाई होती है कि मुझे डराने के लिए किया, नहीं, फायदा इस बंदे ने निकाला है। मेरे लड़के ने आगे से ना यही खड़ा होकर उसने ऊपर हाथ उनका कर दिया है। बाबर साहब भी थे वहाँ पे, वो भी प्रोड्यूसर है, बाबर साहब का भी पूरा हाथ वो हो गया, बचाने की कोशिश की। वो बाबर साहब खैर अभी नहीं सामने आना चाहते, तो अलग बात है, अल्लाह उनका भला करे, लेकिन ये उनको भी पता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने अगर वो ना उसको पकड़ते, मेरा लड़का ना पकड़ता, तो गोली मेरे दिमाग में थी, वो लगनी थी। मेरी पीछे फैमिली, मेरे बहन भाई, इन्होंने जवाब देना था उनको। ये तो आसानी से ये समझते हैं शोबिस की औरत हो जाए कोई भी बंदा, उसको आसानी से मार के जी निकल जाए, जैसे इनके कोई वाली वारस। हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी, इनके कोई वाली वारस नहीं है। भाई मैं एक बंदी हूँ ना, मेरे पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरी तुम लोग जान लोगे। ये तो सोचो मेरी माँ का, मेरे घर वालों का क्या हाल होगा। आप यकीन करें, जब मेरी अम्मी को ये बात पता चली है ना, मेरी अम्मी का BP हाई हो गया, और वो रो कितना पागल हुई है ना, कि मैं वहाँ से निकल के अपनी अम्मी के पास बस पहुँचने की है मैंने फिर इन पे, जब मैं थिएटर से भागी हूँ, ठीक है, मेरे लड़कों ने मुझे कहा मैडम आप भाग जाए, ये बंदा पागल हो गया। मेरी जो गाड़ी है वहाँ पे ये इरम भी खड़ी थी, वहाँ लगा हुआ है। मेरे लड़के ने बोला है इरम को जाके कि आप यहाँ से भागें, आपका फ्रेंड ना अंदर करीना के साथ बदतमीजी कर रहा है, उसको मार रहा है। इतने में उसने काट कर दी है। एक तो उसने सामने मेरे किया जहाँ से मैं भागी हूँ, इरम बाहर खड़ी, इरम भी मेरे पीछे भागी है। वहाँ पे मेन रोड पे आई थिंक कैमरे होंगे, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के उसकी ये फुटेज वगैरह निकलवा के दिखा दे, कुछ सामने आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। वहाँ से मैं नंगे पाँव भागी हूँ। आगे रिक्शे वाले को मैंने रोका है, इन्होंने मुझे रिक्शे में बिठाया है, रिक्शे वाला मुझे लेके वहाँ से भागा है, और मैं इतना रोई हूँ ना। मैंने कहा यार मैं एक आर्टिस्ट हूँ कि मैं दहशत गर्द हूँ, एक अनजान शहर में। आप सोचे कि मेरा तो अपना शहर नहीं था वो, और मुझे लोग वहाँ पे भीड़ है, इतनी भीड़ थी ना, वहाँ पे लोग थे, तो मैं रोती जा रही हूँ। मैंने वहाँ पे पता नहीं मुझे किसका मोबाइल था, मैंने वहाँ से 15 पे कॉल चलाई है, टाइमिंग भी है 15 वालों के पास। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि प्लीज़ मुझे आके बचा लें, मैं मर जाऊँगी। मैं इस तरह से रोई हूँ। पुलिस वाले आए हैं वहाँ पे, उन्होंने कहा मैडम आप किधर हैं, मुझे पुलिस वालों ने साथ लिया है। वापस हम लोग थिएटर गए हैं, वहाँ पे जाके पुलिस वालों ने वहाँ से मेरे ड्रेस, मेरी गाड़ी निकाली है, ठीक है। उसके बाद हम लोग थाने गए हैं, वहाँ पे जाके मैंने वीडियो बनाई है, शायद वो सब लोगों ने देखी होगी मेरी वीडियो। बताओ करीना कि क्या कोई कानूनी कार्रवाई जो है पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है, अभी अरेस्ट किया है उनमें से किसी को? देखिए पुलिस वाकई अभी तक ताउन कर रही है, लगे हुए हैं। उनके घर भी उन्होंने 2-3 दफ़ा छापे मारे हैं, लेकिन वो पकड़े नहीं गए। उन्होंने जमानत ली है कुछ दिनों की। आपके ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा होगा सुलह के लिए? जी बिल्कुल। हमेशा से आर्टिस्ट के साथ ज्यादती कर फिर उसको सुलह कर तो नहीं करूँगी। देखिए आप ये सोचें कि मैं जिस फैमिली की हूँ ना, देखिए हर बंदा मजबूरियाँ यहाँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनकी फैमिलियाँ ऐसी होती हैं कि जी बच्ची मर्डर कर दो, किसी का पैसे दे के मुँह बंद करवा दो। तो भाई मैं उस फैमिली की नहीं हूँ। मैं इस केस के लिए भी लड़ूंगी कि मेरे साथ ज्यादती, अगर मुझे गोली लग जाती, मैं भी एक जान थी, मेरी भी माँ है, मेरे भी बहन भाई हैं। मैं उनसे पूछ रही हूँ सरदार तसीम से कि अगर मैं उठ के ये उनके साथ हरकत करती, उनको छुरी मार देती, कुछ करती, तो तब वो इंसान थे, मैं इंसान नहीं हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब जितनी भी स्टेज की आर्टिस्ट हैं
ये उनके लिए क्यों ज़रूरी है कि वो हरेस होती हैं, वो प्रोड्यूसर की डिमांड को ना माने तो उनके साथ ये सारा सलूक किया जाता है? आपको 8 से 9 साल हो गए हैं, ऐसी कौन सी डिमांड्स हैं जो पूरी करनी लाजिम होती हैं, जिसके बाद आर्टिस्ट को काम मिलता है, अच्छी ऑफर्स आती हैं, उसको एंट्री अच्छे टाइम पर दी जाती है, जो भी आपके स्टेज के मामला होते हैं, ये क्यों ज़रूरी है? जो लड़कियां काम करने वाली हैं ना, जिन्होंने मेहनतें की हैं, काम किया, जो मेरी भी सीनियर है माशाल्लाह से, सब ने बड़ी मेहनत की है। अब जो नई लड़कियां हैं ना, जिनको काम नहीं मिलता, जिनको मतलब परफॉर्म करना नहीं आता, बोलना नहीं आता, वो ये शॉर्टकट यूज़ करती वो शॉर्टकट यूज करती हैं। वो प्रोड्यूसर को कहेंगे जी आप जो मर्जी कर ले हमारे साथ, हाँ आप हमें काम दे, जो सीनियर है ना उनको साइड पे फेंके। तो ये चीज़ें अब चल पड़ी हैं। जब स्टेज बंद होता है तब सारे बहन भाई बन जाते हैं, इनका इक्का हो जाता है कि जी हमारे पे जुल्म हो रहा है, स्टेज खोल दें। तो भाई जब स्टेज खुल जाते हैं तो तभी सबके साथ चलो ना। आज मेरे साथ हुआ है, कल को किसी के साथ होगा, तो ये तो गलत बात है। अब इसके बाद क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि अभी आप दोबारा स्टेज में वापस आओगी? मैं आपको सच बताऊं, जो मेरी फैमिली में मेरी मदर है ना, मतलब मेरी फैमिली कुछ इस टाइप की है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब लोग हैं, वो पहले इस हक में नहीं थे। उन्होंने कहा हाँ उन्होंने कहा था कि बेटा आप टीवी कर लो, मूवीज कर लो, स्टेज के हम हक में नहीं है, क्योंकि तुम उस फैमिली की नहीं हो। लेकिन जो ये मेरे साथ हादसा हुआ है ना, मुझे लग रहा है कि मेरी फैमिली अब बहुत सख्ती हो गई है मेरे पे। मैं जरा सा घर से निकलती हूँ ना तो मेरी माँ चीखे मारती है पीछे से, इन लोगों की वजह से। मैंने जो इतना 10 साल का स्ट्रगल किया ना, 10 साल मैंने मेहनत की इस एक बंदे की वजह से। मैं अपने इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आप ड्रग्स भी लेती हो, नशा करती हो, आइस पीती हो, आप पर अब ये भी इल्ज़ाम, ये कैरेक्टर असैसिनेशन तो होती है ना, तो इसमें हकीकत है? आप यकीन करें, आप ना हिस्ट्री में जाके नेट पे गूगल पे सर्च कर लें, ठीक है, देखिए हर आर्टिस्ट का ना बायोडाटा आ जाता है, स्कैंडल्स जितने भी हैं वो सब आ जाता है। आप यहाँ से आइडिया लगाएं कि इतने सालों में मेरे पे कभी फायरिंग नहीं हुई, फर्स्ट टाइम मेरे पे ये फायरिंग हुई है। मतलब मैं अभी पश्तो मूवीज भी कर रही हूँ, मेरी ईद पे भी मूवीज लग रही हैं। हमारे प्रोड्यूसर साहब है, कभी आप उनसे मेरे बारे में पूछ लीजिएगा, जो सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। अगर मैं ड्रग्स लेती तो मेरी शक्ल ऐसी नहीं होनी थी, मैंने मर मुक जाना था या मैंने पीछे सब क्लियर है, सब क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं। आज तो दूर की बात है, सादा सिगरेट होता है ना, मेरे लड़के वो मेरे सामने पिए ना तो मैं कहती हूँ मुझे सांस का प्रॉब्लम हो रहा है। और आप नेट में उठा के मेरा परफॉर्म देख लें, जितने जोश से मैं करती हूँ ना, तो जो ड्रग्स लेती है ना वो यकीन करें वो तो बिल्कुल इस तरह के मामलात में, जब इस तरह के मामलात होते हैं तो फिर एक दूसरे की किरदार कशी तो की जाती है, ये तो एक रीत चली आई है और चलती ही रहनी है। बहरहाल ये स्टेज की आर्टिस्ट की एक रीत ही चल रही है कि जब ये डिमांड्स पूरी नहीं करती तो इनके ऊपर फायरिंग, इनके साथ इस तरह के मामलात होते ही रहते हैं। अब इस केस का क्या होता है वो देखना बाकी है। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।